वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 11 और ये अब इस पूरे चैप्टर का लास्ट पार्ट है। हम लोग बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हैं, लास्ट वीडियो ये है। तो इससे पहले की वीडियोस जो हैं वो आप लोग, मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो वहाँ पर जा करके आप सारे के सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट 12th चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब आता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब आप किस रेट से आप काम कर रहे हैं। डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट, क्या हम लोग सब सेम स्पीड से काम करते हैं, सेम तरह से काम करते हैं। क्या मशीन्स जो होती हैं वो लेती हैं या फिर ट्रांसफ़र करती हैं एनर्जी सेम रेट से, तो क्या हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं, ऐसा है या नहीं है, ये बोला गया है। तो एक्टिविटी 11.16 में हमें कहा गया है कि देखिए दो बच्चे हैं, एक ए है एक बी है, दोनों का वेट सेम है, दोनों ने एक रस्सी को क्लाइंब करना शुरू करा और दोनों के दोनों 8 मीटर की हाइट पर पहुंचे और ए ने 15 सेकंड लिए हैं और बी ने 20 सेकंड लिए हैं। तो इसका मतलब है उनका वेट सेम है, हाइट सेम है, सब कुछ सेम हो, एज सेम हो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो काम भी बिल्कुल सेम स्पीड से ही करें। तो वर्क डन जो है, काम तो बिल्कुल बराबर हुआ है, दोनों के दोनों ने 8 मीटर की रस्सी ही तो चढ़ी है, तो काम जो है वो तो बराबर हुआ है। बट जो 15 टाइम कितना लगा है, उसको टाइम लगा है, एक को 15 सेकंड और एक को 20 सेकंड। तो रेट जो है काम करने का वो दोनों का अलग अलग है। तो हमें इस एक्टिविटी में ये बताया जाता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क सबका अलग अलग होता है। एक जो स्ट्रॉन्गर पर्सन है वो ज़्यादा काम कर लेगा, जो ताकतवर पर्सन है वो ज़्यादा काम कम टाइम में कर लेगा। एक पावरफुल व्हीकल जो है, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ से कहीं से भी, आपके शहर से सपोज़ करिए बस से आप लोग 8 घंटे में दिल्ली पहुँच रहे हैं, तो हो सकता है प्लेन से आप लोग को आधा घंटा ही लगे वहाँ पर पहुँचने में। तो व्हीकल जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, जर्नी का, रास्ते का समय और उतना ही कम हो जाएगा। वी टॉक ऑफ पावर ऑफ मशीन्स लाइक मोटर बाइक्स एंड मोटर कार्स। हम लोग पावर ऑफ मशीन की पावर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मोटर बाइक है या मोटर कार हैं। द स्पीड विद विच दीज व्हीकल्स चेंज एनर्जी और डू वर्क इज़ अ बेसिक फॉर देयर क्लासिफिकेशन। तो मतलब किस स्पीड से वो काम कर रहे हैं वही हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि उसमें ज़्यादा पावर लग रही है, कम लग रही है। तो पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, दैट इज़ हाउ फास्ट और स्लो इज़ वर्क इज़ डन। तो पावर मेजर करता है कि कितनी तेज़ स्पीड से या फिर कितने कम स्पीड से, या फिर आप सिंपली कहिए कि जो पावर है वो ये बताती है हमें कि कितना काम हो रहा है कितने टाइम में। तो सिंपली से ये सब छोड़िए, आप ये याद करिए कि पावर क्या होता है, कितना काम हुआ है कितने समय में। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो पावर क्या होती है कि कितना काम हुआ है और कितने समय में हुआ है। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, कितना काम हो रहा है कितने टाइम में, वही होती है पावर। तो पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने रेट से आप काम कर रहे हैं या फिर कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उस काम को करने में। इफ़ एन एजेंट डज अ वर्क डब्ल्यू इन टाइम टी देन द पावर इज़ गिवन बाय दिस। तो पावर क्या होगा, पावर होगी वर्क अपॉन टाइम। तो पावर कितनी लग रही है, मतलब कितना आपने काम किया कितने टाइम में, वही आपकी पावर है। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वॉट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में एक नंबर वाले में पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ पावर वॉट है, जो कि जेम्स वॉट को ऑनर देने के लिए रखी गई है और इसका सिंबल होता है W। और 1 वॉट इज़ द पावर ऑफ एन एजेंट। एजेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़। 1 वॉट पावर होती है किसी भी चीज़ की विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मतलब 1 जूल अगर वो काम करेगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या होता है, वर्क को हम लोग किस में लेकर के चलते हैं, जूल में ले चलते हैं, और टाइम को लेते हैं सेकेंड में। तो कितना जूल वो काम कर लेगा कितने टाइम में, वही होता है उसका वर्क डन। तो 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second. We can also say that power is 1 watt. हम लोग कहते हैं कि पावर 1 watt होती है when the rate of consumption of energy is 1 joule per second. तो जो है पावर क्या होती है, वी कैन ऑल्सो से दैट पावर जो है वो 1 watt होती है when the rate of consumption of energy is 1 joule पर सेकेंड। तो 1 जूल पर सेकेंड अगर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है तो वही क्या होती है, 1 वॉट पावर होती है। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन सेकेंड। तो जूल वॉट, इसको हम जूल अपॉन सेकेंड भी, जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो बड़ी पावर होती है उसको हम लोग किलो वॉट में एक्सप्रेस करते हैं। वॉट तो छोटी यूनिट हो गई, और हम लोग का जो बिजली का बिल आता है या कितनी, जो 1 यूनिट हम बोलते हैं ना, वो होती है किलो वॉट, और 1 किलो वॉट में 1000 वॉट्स होते हैं।
तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। वॉट या फिर जूल पर सेकेंड आप बोल सकते हैं। द पावर ऑफ एन एजेंट मे वेरी विद टाइम, तो पावर जो है वो समय के साथ साथ बदलती भी जाती है। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट, मतलब एजेंट जो भी काम कर रहा है वो अलग अलग रेट से काम कर रहा होता है, कभी वो स्लो होता है तो कभी ज़्यादा होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो जितना कम टाइम लगेगा उतनी ही कम पावर होगी, है ना, सॉरी उतनी ज़्यादा पावर होगी। तो देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज़ यूजफुल, वी ऑब्टेन एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय टोटल टाइम, मतलब हमें पता नहीं है ना कि टोटल पावर उसकी कितनी लगी है, क्योंकि एक जर्नी बहुत लंबी होती है, जैसे कि आप घर से जा रहे हैं तो आप स्कूटी पे चले हैं सपोज करिए, तो आपकी स्कूटी की स्पीड पूरे रास्ते भर सेम तो होगी नहीं, तो आपने एवरेज पावर आपकी स्कूटी ने कितनी लगाई है वो निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक हमारा क्या था, इतना पावर कैसे निकालोगे, इतना उसने वर्क किया और इतना टाइम लगा, इस तरीके से बहुत सारा अलग अलग जब आपने स्टॉप किया उसमें कितना टाइम लगा वो पूरा रास्ते का आप हिसाब किताब लगाएंगे तो आप निकाल सकते हैं कि एवरेज पावर निकलती है डिवाइड करके। तो ये एग्जांपल 11.7 है ना, इसमें बताया गया है। ये एग्जांपल्स ना मैं इसके लास्ट वाले वीडियो में ले लूँगी, है ना। अब हम लोग देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज के साथ ले लिया जाएगा। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, द यूनिट जूल इज़ टू स्मॉल एंड हेंस इनकन्वीनियंट, तो यूनिट जूल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है तो इनकन्वीनियंट होती है यूज़ करने के लिए, इसलिए हम लोग जूल की जगह बड़ी यूनिट लेते हैं किलो वॉट आर। तो यूनिट जो होती है एनर्जी की वो किलो वॉट आर होती है। तो 1 किलो वॉट आर, लेट से वी हैव अ मशीन दैट यूजेस 1000 जूल ऑफ एनर्जी, 1000 जूल एनर्जी ले रही है एक मशीन हर सेकंड में, तो मशीन कंटिन्यूसली 1 घंटे तक चल रही है, तो 1 किलो वॉट आर वो एनर्जी को कंज्यूम कर लेगी। तो 1 किलो वॉट आर क्या होता है, मशीन दैट यूज़ 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड, मशीन जो 1000 जूल एनर्जी हर सेकेंड इस्तेमाल कर रही है। इफ़ दिस मशीन इज़ यूज कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर, अगर वो मशीन 1 घंटे तक लगातार इस्तेमाल की जाती है, इट विल कंज्यूम 1 किलो वॉट एनर्जी, तो 1 किलो वॉट एनर्जी 1 किलो वाट आवर एनर्जी वो 1 घंटे में इस्तेमाल कर लेगी अगर वो 1000 किलो जूल को यूज़ कर रही है। तो सिंपल से आप लोगों को ना ये याद रखना है ये वाली चीज़, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलो वाट इंटू 1 आवर। 1 किलो वाट में क्या होते हैं 1000 होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो 1 किलो वाट आवर में हो जाएगा, या तो आप ये लिख लीजिए जूल ऐसे करके 36 और फिर उसके बाद 50, या फिर पॉइंट क्यों लगाता है, पॉइंट लगा करके, वैसे तो अगर 36 इंटू 10⁵ होता है क्योंकि 5 जीरो हैं, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट में लगा देते हैं और एक इसका आगे 6 बढ़ा देते हैं, मतलब 5 की जगह 6 लिख देते हैं क्योंकि बीच में पॉइंट आ गया तो 1 0 हमने यहाँ भेज दिया। इस तरीके से ये होता है। तो एनर्जी जो कि हम हाउस होल्ड में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं कॉमर्शियली वो किलो वाट आवर होती है। तो किलो वाट आवर, तो 1 यूनिट क्या होती है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट इज़ इक्वल्स टू 1 किलो वाट। और आपके घर में कहते हैं ना कि कितनी यूनिट चल गई आज, तो वो 1 किलो वाट आवर एक्चुअल में होता है। बाकी इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, ये तो हम बाद में देखेंगे। अब एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 11.17, तो टेक अ क्लोज लुक एट द इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड इन योर हाउस। आपके घर में जो मीटर है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसके फीचर्स को ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या है उसमें, और रीडिंग्स आप लोग डेली 1 हफ्ते तक 6:30 बजे से सुबह के शाम के 6:30 बजे तक आप लोग उसमें रीडिंग लेते रहिए कि कितनी यूनिट एक दिन में कंज्यूम वो कर रहा है। तो हाउ मेनी यूनिट जो है हाउ आर यूज ड्यूरिंग नाइट, रात के समय 6:30 बजे से लेकर के सुबह 6:30 बजे तक कितनी यूनिट कंज्यूम हुई हैं, और ये डाटा लीजिए और कंपेयर करिए कि आप लोग एस्टिमेटेड महीने में कितनी यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं डेली और किस टाइम पर कितनी करते हैं। इस तरीके से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया है। ये वाली वीडियो में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, आपको बेसिकली 1 किलो वाट आवर क्या होता है 3.6 10⁶ जूल होता है, ये याद रखना है। इसके न्यूमेरिकल्स हैं, और फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है कि कितना काम हम लोग कितने समय में कर पाते हैं, वो हमारा रेट होता है कोई भी काम करने का। तो ये हम लोग का हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी ही लेके आऊँ, इसके एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं और क्वेश्चन आंसर्स वो मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच।